सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल पे, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट पोस्टों का एग्जाम होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा मिनी आईएएस। तो मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है तो जिन पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होता है उसे ही हम मिनी आईएएस बोलते हैं। यहाँ पोस्टें कौन सी होती हैं? जितनी भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें होती हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, चाहे इनकम टैक्स में हो या जनरल उसमें जीएसटी में हो या प्रिवेंटिव में हो या कस्टम में हो, ये सारे इंस्पेक्टर यहाँ से भर्ती होते हैं। मेरे बच्चे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहता है। दो तरीके से इसका एग्जाम होता है। एक होता है टायर 1 जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं कि भाई ये प्री एग्जाम होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसे क्वालिफाई करना होता है। और मेरे बच्चे, इससे मेरिट डिसाइड नहीं होती। जो टायर 2 होता है जिसे हम मीन्स बोलते हैं, और जो मीन्स होता है ना मेरे दोस्त, यहां से आपकी मार्क्स काउंट होते हैं और यहीं से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर पोस्ट प्रीफरेंस भरवाते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट, और कुल मिला के ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। और मेरे बच्चे, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ध्यान दें तो लगभग 8 से 9 महीने या मैक्सिमम 10 महीने का टाइम लगता है, और 8 से 9 या 10 महीने में मेरे बच्चे पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। हाँ जी, अब आते हैं सिलेबस पे। तो मेरे बच्चे, हर एग्जाम में इनमें 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस, अगर ध्यान दें तो लगभग 8 से 9 महीने या मैक्सिमम 10 महीने का टाइम लगता है, और 8 से 9 या 10 महीने में मेरे बच्चे पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। 12 से 13 साल में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक डायरेक्ट आईएएस आई। तो एक इंस्पेक्टर पोस्ट होती है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में होती है। पोस्ट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस होती है, इनमें भी इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये वो पोस्टें होती हैं जो सारे डिपार्टमेंट जिनमें डाटा मेंटेन होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट में इनका, कि ये इकलौती ऐसी पोस्ट है, इकलौती नहीं तो लेकिन ये सबसे बढ़िया वो उन पोस्टों में से आती है जहां आपको विदेशों में काम करने का मौका मिलता है। और अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चले गए अमेरिकन एम्बेसी में, तो जो अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे और आपका अपॉइंटमेंट होगा, आप हैं भारत सरकार के ही एम्प्लॉय, लेकिन आपकी मिनिमम सैलरी जो बनेगी वो 4 लाख रुपए पर मंथ बन जाएगी, क्योंकि वहां यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। अगर आपका दुबई एम्बेसी में ट्रांसफर हो गया तो मेरे बच्चे, वहां दिरहम के हिसाब से सैलरी मिलेगी।